अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश और उर्दू का फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मैं आज आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में 20 MCQs आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ये MCQs पहले चैप्टर में से भी आते थे और ग्रामर में से भी आते थे, लेकिन अब सिर्फ ग्रामर में से आएंगे, कोई चैप्टर में से नहीं आएंगे। टेंसेस के होंगे MCQs, टेंसेस में से आएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में से आएंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच के आएंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के आएंगे। जितनी भी ग्रामर की चीज़ें हैं उनमें से MCQs आएंगे, कोई चैप्टर में से नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी जो कि 40 मार्क्स का होगा। पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता था वो क्वेश्चन आंसर होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुके हैं, अब क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया होगा उन्होंने और हमें उसका आंसर उसके क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। उसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो उसकी समरी लिखनी है और उसका पैसेज की समरी और उसको टाइटल देना है, जो कि समरी 7 मार्क्स की है और टाइटल 1 मार्क्स का। ये टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आपने मस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जिनमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस होगी। 5 × 4 40, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ये किसी बुक के लेसन में से आएंगे, कोई भी चैप्टर का एक पैसेज दे देंगे। और इस बार एक ये भी चीज़ हो चुकी है कि 2 बुक्स में से पेपर आएगा, एक KPK की बुक में से और एक बलूचिस्तान की बुक में से। तो ये KPK की बुक में से भी आ सकता है और बलूचिस्तान की बुक में से भी आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें हमें 2 स्टेंजा दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा। 2 दिए होंगे, एक करना होगा। ये भी एक KPK की बुक में से आएगा और एक बलूचिस्तान की बुक में से आएगा। इसके 3 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये टोटल 6 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उनमें से सिर्फ एक करना होगा। ये कहाँ से आएगा? ये हमारे प्ले में से आएगा। हमारे चैप्टर में प्ले बुक में, सॉरी चैप्टर नहीं, बुक में प्ले होते हैं। जिस तरह एक द प्रोग्रेस चैप्टर है, ये एक प्ले है, इसमें से आएगा क्वेश्चन। ये इस तरह से होगा कि इसमें ये पहले तो इजी आता था लेकिन अब थोड़ा डिफ़िकल्ट करके आएगा और ये 6 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, एक करने होंगे। इसमें हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और एक ही अटेम्प्ट करना होगा और ये 8 मार्क्स का होता है। इसमें अपनी CV लिखनी होती है। आपको पता होगा CV में क्या होता है, अपनी एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, अपनी एड्रेस वगैरह, किसी को जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी CV लिखते हैं, वो CV लिखनी है यहाँ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस। ये 6 मार्क्स का होगा। 8 हमें गिवन होंगे, उसमें से 6 करने होंगे। लेकिन बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब्स उसने दिए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि एक वर्ड आता था और उसका हमें सेंटेंस लिखना होता था, लेकिन अब उसने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब फ्रेजल वर्ब भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे, जहाँ पे जब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होगी और उसमें आगे 2 ऑप्शंस दिए होंगे और जो करेक्ट होगा वो हमने ब्लैंक में लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे 6 मार्क्स के। इसमें भी शायद एक आध की कोई चॉइस हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 5 का सी पार्ट। इसमें पंक्चुएशन होगी। आपको पता है पंक्चुएशन का पता ही होगा, कैपिटल लेटर्स कहाँ आते हैं, कोमास कहाँ आते हैं, कॉलन कहाँ आते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। ये भी 6 मार्क्स की होंगी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 6, यू राइट अ लेटर। और या तो लेटर आएगा या तो एप्लीकेशन आएगी। लेटर फॉर्मल लेटर आएगा, एप्लीकेशन भी
फॉर्मली होती है वो आएगी, ठीक है। एक ही आएगा, कोई चॉइस नहीं होगी, 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू। पहले उर्दू में आता था, उसको इंग्लिश में लिखना होता था, लेकिन अब इंग्लिश में आएगा, उसे उर्दू में लिखना होगा। ये 6 मार्क्स का होगा और इसमें चॉइस होगी, या तो ये करना होगा या तो फिर एक डायलॉग आएगा वो करना होगा। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।